चैंपियन वुमेन, रीडिंग टफ वर्ड हो गया था। पुराने समय में हम लोग क्या देखते थे, जितने भी महिलाएं हैं तो पुरुषों का ऑर्डर मानती थी, सिर्फ जैसा पुरुष कहते थे वैसे ही महिलाओं को करना पड़ता था। या यूं कहें कि महिलाओं को घर के चौखट के बाहर जाना ये असंभव सा काम लगता था। छोटी होती थी तो घर में ही रहती थी, अपने जो भी घर का चार दीवारी होता था, और जब ससुराल चली जाती थी तो ससुराल के घर के अंदर ही रहना होता था, वहीं पे कामकाज करना होता था। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और महिलाएं प्रूफ करने लगी कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं। तो कुछ महिलाओं के बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे, जो क्या है, जिन्होंने कुछ कर दिखाया है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। कोई सा भी फील्ड हो, हर फील्ड में, काम से लेकर कोई भी जॉब हो, कोई भी ट्रेन चलाना हो या प्लेन उड़ाना हो या कोई सा भी काम हो, हर क्षेत्र में महिलाएं जो है आज अपने आप को साबित कर चुकी है कि वो किसी से कम नहीं है। ये समय जो आज हुआ, आज वो कर पा रही है, उनके लिए कई सारे परिश्रम जो है, कई सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ा। लोग जो है काफी सारे मजाक आज भी उड़ाते हैं। आज भी ग्रामीण इलाके में क्या करते हैं, महिलाओं का काफी सारा मजाक उड़ता है, उनको काफी सारे बाधाओं को पार करना पड़ता है, तब जाके कुछ उनको हासिल होता है ना। शहरों में ये चीजें नहीं है, ग्रामीण इलाकों में आज भी है। लोगों के बारे में पढ़ेंगे, कुछ महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे जो क्या है, जो अपने लाइफ के चैंपियन है। क्या है? चैंपियन है वो। Where she has managed to challenge every critic who has dared to question her skill and capabilities। कहता है कि जो हर एक एवरेज भारतीय महिला की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उनका जो भी ड्रीम था, सपना था, कहते हैं कि क्या सपना है, सीधे क्या बोलती है, हमको डॉक्टर बनना है। बट ये चीजें पहले कह पाना नामुमकिन सा था, ऐसे कोई सवाल ही नहीं करता था क्या बनना है, क्योंकि पहले को कुछ बनना ही नहीं था। क्यों? पहले कुछ बनने ही नहीं देता था, है कि नहीं? क्योंकि पढ़ाई लिखाई पहले करने नहीं दिया जाता था। पुरुषों में भी कम थी पहले एजुकेशन। अब जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ा तो पुरुष भी समझने लगे, है ना, महिलाओं को भी साथ में जो है पढ़ाने लगे, और इसी कारण से आज जो है हम लोग इस मुकाम तक पहुंच गए हैं कि सबको जो है मौका देते हैं। लेकिन ये जो जर्नी था ऊंचाई तक छूने का, जो महिलाएं आज ऊंचाइयां जो छू रही है, गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में देखे ना, गोल्ड मेडल वगैरह ला रही है, उसको फोगाट सिस्टर्स के बारे में भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो जर्नी था एक ऐसे नहीं हुआ है, उन्होंने ठाना कि हमको करना है, मतलब कि कर दिखाना है, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, संकल्प लिया। दुनिया के बहुत सारे जो अगल बगल के अड़ोस पड़ोस थे, सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उस मजाक को उसने क्या किया, करारा जवाब दिया। कैसे? सक्सेस को हासिल करके। शुरू में खूब बोलेंगे, लेकिन एक बार जब हम लोग को सक्सेस मिल जाता है, कोई चीज मुकाम को हम लोग पाल लेते हैं, तो क्या होता है, सबका बोलती बंद हो जाता है। जो लोग पहले गाली देते थे आज वो ताली बजाएंगे। तो किसी की हिम्मत नहीं होता कि सवाल करे कि तुमने कामयाब होने की क्षमता नहीं है, ये कोई सवाल नहीं करता। इसलिए आप लोग भी आजकल अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं ताकि अच्छी एजुकेशन मिले, आप लोग भी अपनी लाइफ में कामयाब हो और अपने लाइफ का चैंपियन बने। तो ये जो है चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, इसमें बहुत ही ज्यादा जोश, मोटिवेशन मिलेगा, डिटर्मिनेशन को देखेंगे, दृढ़ संकल्प, कैसे कैसे क्या चैलेंजेस आती है, और कौन कौन महिलाएं जो किस क्षेत्र में अपने कामयाब हुई है, कौन कौन चैंपियन है। ठीक है, तो इसमें सारा चीज महिलाओं के बारे में ही सिर्फ देखना है। ठीक है, क्योंकि आज भी हमारे समाज में महिलाओं को ऊपर लेकर जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कहते हैं एज वुमेन स्टैम्प देयर अथॉरिटी अक्रॉस ऑल फील्ड द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट इज नो डिफरेंट। कहते हैं कि काम धाम की जहां तक ठीक है सारी महिलाएं कर लेती है, लेकिन खेल कूद का जहां बारी आती है तो उसमें भी पीछे नहीं है महिलाएं। कोई भी खेल हो उसमें भी जो है वो लोग बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। हर चीज, हॉकी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, खो खो हो, हर फील्ड में जो है महिलाएं खेल के क्षेत्र में भी अपना पहचान बना रही है और मेडल्स को जीत रही है। From an era where the sparse Indian sporting glories were limited to men's event, with the female athletes fanting to be worthy challengers, let alone be competitors, to an age where Mary Kom and Saina Nehwal bring as many laurels as MS Dhoni and other sports person. Let's read on to find out how these women have made us proud in their achievement. तो पहले क्या था, पहले जो है जितने भी हमको मेडल्स मिलते थे, ख्यातियां मिलती थी, अवार्ड्स मिलते थे, तो वो पुरुष तक ही लिमिटेड था। लेकिन आज कहता है कि जितना महेंद्र सिंह धोनी जैसे जितने अवार्ड लाया है ना, उसी तरह उतने ही अवार्ड या उससे ज्यादा ही कहीं जो महिलाएं हैं वो लाई है। जैसे कि सानिया मिर्जा हो गई, साइना नेहवाल हो गई, ये सब, मेरी कॉम हो गई, गोल्ड मेडल का बौछार लगा दिया ये लोग, देश को गौरवान्वित किया इन्होंने। ठीक है, तो पुरुषों से कोई भी मामले में महिलाएं कम नहीं है। ठीक है, तो पढ़ते हम लोग, फाइंड आउट करते हैं कौन कौन से महिलाएं किस फील्ड में झंडे गाड़ रखा है। ठीक है, पहला जो है सानिया मिर्जा।
क्या है? सानिया मिर्जा। क्या है ये? टेनिस प्लेयर। ध्यान रखेंगे कौन सा प्लेयर किस खेल से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है। मैचिंग में दे देगा, 5 लोगों का नाम दे दिया और उनका खेल का नाम दे दिया, मैच द फॉलोइंग करना रहेगा। इसलिए खेल याद रखना जरूरी है, कौन सा खेल खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो सानिया मिर्जा कैसे जो है इस मुकाम तक हासिल की, है ना? सानिया मिर्जा टेनिस प्लेयर। और भी कुछ याद आता है क्या? सानिया मिर्जा का फेमस हुआ था नहीं, सानिया मिर्जा के नथुनिया, है ना? फेमस हुआ था ना, क्योंकि ये पहले फेमस हो गई थी तब उसका गाना फेमस हुआ। अब मान लो कोई सानिया मिर्जा को जानता ही नहीं तो इस गानों को भी जानता है क्या? पता नहीं कौन है, किसके बारे में बोल रहा है कि नहीं? तो अपने पहले नाम किया। खैर वो सब तो इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए था, बट हम लोग जो है जो गौरवान्वित करने का काम हुआ वो देखते हैं। कहते कि सानिया मिर्जा इज इंडियाज बेस्ट नॉन फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज अपीयर्ड इन इंटरनेशनल टेनिस सर्किट with frequently impressive results. She began playing tennis at the age of 6, turning professional in 2003. क्या कहता है कि सानिया मिर्जा की अगर बात करें तो फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन में इंटरनेशनल टेनिस सर्किट जो होता है, खेल होता है, उसमें कई सारे इंप्रेसिव रिजल्ट उसने दिए हैं। बहुत ही अच्छा मतलब प्रदर्शन किया है खेल में, टेनिस के क्षेत्र में। किसने? सानिया मिर्जा ने। कहता है कि उसने ऐसे इंप्रेसिव रिजल्ट नहीं किए, लोग जो ऐसे इंप्रेस नहीं हो गए उसके खेल से देखकर। क्यों? क्योंकि उसका जो कोई भी चीज होता है ना, उसका जड़ को देखा जाता है, उसका जड़ कितना मजबूत है। जड़ मजबूत मतलब कि उसकी तैयारी किस लेवल की थी। तैयारी की जब अगर बात करते हैं, उन्होंने जब 6 वर्ष से जो है इन्होंने टेनिस खेलना शुरू कर दिया था और फिर जो है 2003 में वो प्रोफेशनल खिलाड़ी बन जाती है। लेकिन स्टार्ट जो है तैयारी, हाँ एकदम जिंदा है जी। अभी तो पाकिस्तान से उनका तलाक हुआ है। पाकिस्तान का जो शोएब अख्तर था ना, उन्हीं से शादी हुआ था, फिर वहां से वापस फिर इंडिया आई है ना? अब हाल फिलहाल का न्यूज है ना? नहीं ये इंडिया की थी, बट खिलाड़ी जो है क्रिकेट का खिलाड़ी से ये शादी कर लिया था, पाकिस्तान का था जो। हाँ काफी लंबा समय तक वो लोग साथ भी रहे। अब जो जाके उन लोगों का तलाक हुआ न्यूज में था, अब हाल फिलहाल में, है ना? आज जाके अभी इंडिया में है। ठीक है, हाँ हाँ इंडिया की है। ठीक है, अभी तो इंडिया जितना भी पढ़ेंगे हम लोग सब इंडियन एथलीट्स के बारे में पढ़ेंगे। दुनिया भर के सारे पढ़ेंगे, महिलाओं की गिनती लग जाएगी, पता चला लाइनिंग अभी खत्म नहीं हो रहा है। समझ में आया? तो इंडिया के बारे में जानेंगे जो हाई लेवल पे अपना परफॉर्मेंस दिया है, जिन्हें गौरवान्वित किया है देश को जब कोई नहीं था। ठीक है, कहता हैविंग बीन ट्रेन्ड बाय हर फादर, सानिया वॉन 10 सिंगल्स एंड 13 डबल्स टाइटल एज अ जूनियर प्लेयर। कहता है कि उनका जो ट्रेनिंग था ना, इनके पिता करते थे, तो पिता थे इनके फादर, वो जो इनको ट्रेन किया करते थे, सिखाया करते थे। ठीक है, और सिखाने के बाद कहता है कि इन्होंने जो है बहुत सारे मेडल्स लाए, 10 सिंगल्स लाए और 13 डबल्स टाइटल लाए जूनियर प्लेयर के रूप में। ठीक है, तो टेनिस में सिंगल्स और डबल्स करके होता है ना? सिंगल भी खेला जाता है और डबल्स करके भी। तो सिंगल्स में इन्होंने 10 मेडल लाए हैं, टाइटल्स इसको कहते हैं, 10 टाइटल्स। सिंगल्स में 10 सिंगल्स टाइटल्स और डबल्स में कितने लाए? 13 डबल्स लाए टाइटल। तो टाइटल मिलता है इनको, तो अवार्ड ही है, एक प्रकार से अवार्ड ही है। 2 प्रकार से खेलते हैं, एक सिंगल भी खेला जाता है, एक डबल में भी खेला जाता है टेनिस। हाँ इतने सारे लाए हैं, इतने सारे टाइटल से मिला है इसको। ठीक है, हाँ 13 डबल्स। हाँ डबल्स मतलब कि 2 जोड़ा में जब खेलते हैं, है ना, 2 प्लेयर रहता है उसको डबल्स बोलते हैं, और सिंगल खेला जाता है उसको सिंगल बोलेंगे। तो जूनियर प्लेयर के रूप में ये सब इसने हासिल किया था। ठीक है, अ मेयर 16 ईयर ओल्ड सानिया बिकेम द फर्स्ट इंडियन गर्ल टू विन अ ग्रैंड स्लैम इन 2003 which she accomplished in doubles event at Wimbledon। तो विंबलेडन गेम होता है, जैसे कॉमनवेल्थ गेम होता है ना, इधर से एक विंबलेडन गेम होता है। कहता है कि 2003 में इन्होंने जो है, इसकी उम्र मात्र 16 वर्ष थी, उस वक्त इन्होंने क्या किया है? ग्रैंड स्लैम अवार्ड जो है जीता था। हाँ ग्रैंड स्लैम एक बहुत ही जाना माना विंबलेडन में दिया जाता है, ग्रैंड स्लैम। तो 16 साल की उम्र में जो है इन्होंने ग्रैंड स्लैम अवार्ड को जीत लिया था, जब 16 वर्ष की थी विंबलेडन में। मतलब कि पहला शुरुआत इसका यहां से हो गया था। कहता कि शी इज हाईएस्ट रैंक्ड फीमेल प्लेयर एवर फ्रॉम इंडिया
रीचिंग वर्ल्ड नंबर 27 इन सिंगल्स इन 2007। कहता है कि अगर हम लोग बात करें इंडिया से तो फीमेल प्लेयर तो सबसे हाईएस्ट रैंक में, फीमेल प्लेयर में सबसे हाईएस्ट रैंक में आ रहा था इसका नाम कि खेल के मामले में। अभी नहीं, पहले की बात है। अभी तो एक से एक और अपॉर्चुनिटी मिला महिलाओं को, तो एक से एक बहुत सारे लोग जो है अपना कीर्तिमान हासिल किया, रिकॉर्ड हासिल बना दिए, ठीक है। बट उस वक्त की बात कर रहे हैं जब कोई भी महिलाएं नहीं थी, या थी भी तो बहुत कम थी। उस समय जो है इनका जो है स्थान काफी ज्यादा ऊंचा था, इंडिया से सबसे हाईएस्ट रैंक में थी। और वर्ल्ड की बात करें तो इसका जो है 27 नंबर में आता था वुमेन में, है ना, महिलाओं में इनका 27 नंबर आता था। ये कब की बात है? 2007 की। 7 का रिपोर्ट के हिसाब से ये सबसे इंडिया का टॉप लेवल में आती थी, हाईएस्ट रैंक्ड प्लेयर, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड 27, हाँ विश्व में 27वां नंबर पे, मतलब कि काफी ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर थी। होगी क्यों नहीं, क्योंकि इसने 6 वर्ष से जो स्टार्ट जो कर दी थी खेलने के लिए। शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल इंडियन टेनिस प्लेयर हु गेन द नंबर 1 पोजीशन इन डबल्स। उसके बाद क्या कहता है, वो पहली भारतीय महिला टेनिस प्लेयर बन जाती है जो डबल्स में पहला स्थान भी प्राप्त करती है। डबल्स में पहला स्थान भी, रैंक 1 भी हासिल करती है ये, ठीक है। अ टोटल ऑफ 14 मेडल्स अडोर्न हर नेक। कहता है कि गले में जो है 14 मेडल्स लटके हुए रहेंगे, मतलब गला पूरा लगेगा भरा भरा। वो भी क्या, गोल्ड मेडल नहीं जी, नहीं सारे मेडल्स रहते हैं। उनमें क्या क्या था तो देखो, कहता है कि 14 टोटल मेडल्स थे जिनमें से 6 गोल्ड थे। कितने गोल्ड थे? 6 गोल्ड थे एट 3 मेजर मल्टी स्पोर्ट इवेंट। और 3 जो है अलग अलग इवेंट जो हुआ था, जहां जहां गेम हुआ था उनमें जो है इन्होंने जीता था। क्या क्या नाम था, कौन कौन से गेम में जीता था? नेमली द एशियन गेम, एशियन गेम में इन्होंने जीता था, कॉमनवेल्थ गेम में जीता था, और एफ्रो एशियन गेम्स। ये तीनों जो इवेंट हुआ था, एफ्रो ये गेम्स है करवाती है ना, अलग अलग देश के लोग आते हैं वहां पे खेलते हैं। जैसे कॉमनवेल्थ है, तो जैसे एफ्रो एशियन गेम, पूरे एशिया के लोग आते हैं और वहां पे जो है खेलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है तीनों में इवेंट में जीती है, और 6 गोल्ड मेडल जो है उसके गले में पूरा सजा हुआ रहता है, गोल्ड मेडल, है ना। बाकी टोटल तो 14 है, कौन? हाँ तो उसी का ना रहता है जी, लेकिन नाम तो इंडिया का होता है। हाँ नाम तो इंडिया का होता है। इंडिया से कुछ इंडिया को कोई भी व्यक्ति यहाँ से जाएगा तो वो क्या करेगा? इंडिया को ही रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? इंडिया को ही ना, सीधी सी बात है। बाय द एंड ऑफ द ईयर 2016 सानिया हैज वॉन टोटल ऑफ 41 WTA एंड 4 ITF टाइटल्स टू हर नेम। कहता कि 2016 खत्म होते होते इन्होंने और भी बहुत सारे जो है टाइटल्स अपने नाम कर लिए थे। कहता है कि टोटल जो है इन्होंने 41 जो है वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन, है ना, WTA जिसको कहते हैं, उन्होंने जो अपने नाम कर लिया था। और 4 ITF मतलब इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, ये जो टाइटल्स है, इतने सारे टाइटल जो है इन्होंने अपने नाम कर लिया था। कहता कि इनका जो सक्सेस स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी मतलब सफलता की, कैसे पता चला कि सफल हुई? क्योंकि टाइटल से भरा पड़ा है, मेडल से भरे पड़े हैं, इसे पता चला कि वो सक्सेस हुई, तभी तो मेडल मिला। तो ये कैसे हुआ, ये मुमकिन कैसे हुआ, सक्सेस स्टोरी कैसे बना इसका? कहता है कि इसके लिए सिर्फ आसान नहीं है कि सोच लिया और मेडल जीत लिए। इसके लिए क्या चाहिए? इज ड्राइवन बाय कंसिस्टेंट पैशन चाहिए, कंसिस्टेंट पैशन चाहिए, जुनून चाहिए। क्या चाहिए? कंसिस्टेंट पैशन, हार्ड वर्क। सिर्फ जुनून होने से भी काम नहीं चलेगा, उसके लिए मेहनत भी करना पड़ेगा, हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, और अनस्टिंटेड कमिटमेंट एंड डेडिकेशन। और बहाना तो बिल्कुल भी नहीं बनाना पड़ेगा, कमिटमेंट और डेडिकेशन चाहिए, पूर्ण समर्पण। चाहे कुछ भी हो जाए, बीमार लग जाए, बुखार लग जाए, सर दर्द करे, कुछ भी करे, बारिश हो, बोला ज्यादा खा लिया आज नहीं ट्रेनिंग करेंगे, ये बहाना छोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये सब मेडल जो है गले में सजता है और अपने नाम में इतने सारे टाइटल्स जीतते हैं। कहता है स्पोर्ट प्रोडिगी हु हैव बीन प्लेइंग एट द एज ऑफ 5 शी हैजंट एवर मिस्ड हर रूटीन ट्रेनिंग सेशन फॉर 23 इयर्स। कहता है कि 5 वर्षों से इन्होंने खेलना शुरू किया था और 23 इयर्स तक, 23 साल हो गया, आज भी एक भी ट्रेनिंग उसने मिस नहीं किया, एक भी ट्रेनिंग। 23 सालों तक एक भी ट्रेनिंग सेशन जो है वो मिस नहीं करती है। ये कंसिस्टेंट होता है, ये डेडिकेशन होता है। क्या पीयूष, डेडिकेशन समझ रहे हो ना? एक दिन भी एब्सेंट नहीं होना है। ऑल्सो हर ऑन डिटर्मिनेशन एंड ग्रिट इन द फेस ऑफ ऑल एडवर्सिटी हैज गेन्ड हर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन।
शी इज द यूएन वुमेन्स गुडविल एम्बेसडर फॉर साउथ एशिया। देखो इसको बहुत सारे मिले, इतना जो है डिटरमाइंड जो है ये थी कि इनका जो है अपना खुद का एक पहचान बन गया है ना। परिस्थिति तो बहुत अच्छी नहीं थी, एडवर्सिटी था, इसके बावजूद जो है इसने मेहनत किया, अपने दम पर जो है इस मुकाम हासिल किया कि वो जो है क्या बन गई, यूएन की ब्रांड एम्बेसडर बन गई। यूएन वुमेन्स गुडविल, यूनाइटेड नेशन, अरे संघ ना बना है, बहुत सारे देश मिलकर एक ग्रुप बना है यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र नहीं, अमेरिका नहीं, संयुक्त राष्ट्र मतलब बहुत सारे देश जो है वहां पे, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था, ताकि ये हमारे जो है दुनिया को कैसे हम लोग अच्छा रख सकते हैं, शांतिपूर्ण रख सकते हैं, लड़ाई झगड़ा ना हो, है ना, इसके लिए ये काम करती है। बहुत सारे संगठन है इस तरह से, ठीक है। तो वहां का जो है गुडविल एम्बेसडर बनती है साउथ एशिया की, यूएन की तरफ से। तो कितना बड़ा मौका मिलता है ना, पूरा वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रही है ये। हर नेम ऑल्सो फीचर इन वन ऑफ द 50 हीरोज ऑफ एशिया, लिस्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय टाइटल टाइम मैगजीन। तो टाइम मैगजीन में एक लिस्ट जारी किया जाता है, वो लिस्ट में क्या बताता है, टॉप 50 हीरोज में से, टॉप 50 हीरोज में से एक नाम इसका भी रहता है पूरा वर्ल्ड का। जो टाइम मैगजीन है ना, हीरोज मतलब कि जो अच्छे काम करते हैं, हीरोइन वो नहीं कि एक्टर वाला हीरोइन, है ना, हाँ, हीरोज में गिना जाता है। हीरो मतलब कि जो लोगों के लिए भलाई का काम करते हो, अच्छाई का काम करते हो, लोगों के लिए मदद करती हो, उसको हीरो कहते हैं, ठीक है। कहता कि सानिया वाज अवार्डेड द WTA न्यू कमर ऑफ द ईयर। इनको कौन कौन से अवार्ड जो है देश में मिला है, तो देखो न्यू कमर अवार्ड के रूप में इसको जो है WTA न्यू कमर अवार्ड ऑफ द ईयर मिला है, अर्जुन अवार्ड मिला है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है इनको, स्पोर्ट्स के में जो भी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है कुछ के लिए। तो दिक्कत ये थी सानिया मिर्जा की सक्सेस स्टोरी, ठीक है। कल हम लोग जो है आगे क्या पढ़ेंगे, साइना नेहवाल जो कि एक बैडमिंटन प्लेयर है।